उसमें यह है कि हम लोग ये चाह रहे होते हैं कि नेचुरली भी कोई ऐसी चीज़ें हमें पता चलें जिससे कि कोलाजन की प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो उसमें हम कलौंजी, ठीक है, ये हम पिंच ले लें और इसके अंदर कुछ लेमन ड्रॉप्स भी ऐड कर लें, ठीक है, और हरा धनिया पुदीना, इसका एक अच्छा सा ड्रिंक बना लें मिक्स करके। वैसे भी मिंट लेमनेड आजकल हम रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं 600-700 रुपए से, तो वो कम देते भी नहीं है, उसमें बर्फ़ ज़्यादा होती है, ड्रिंक कम होता है। घर में इसको बना लें मिंट लेमनेड और उसमें कलौंजी ऐड करें, यकीन करें इतना अच्छा ड्रिंक होता है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। और ये नेचुरली आपकी कोलेजन प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन। इसको करें, इससे बहुत फ़ायदा होता है। वो क्या, वो देखिए, अगर जैसे मैंने देखा था दुबई में शॉट्स मिलते हैं, कोलाजन के शॉट्स, बिल्कुल, वो क्या है चीज़? बूस्टिंग इफेक्ट। इतनी महंगी 40,000 का एक पैकेट था पूरा। और आजकल बहुत सारी और ब्रांड्स में भी कोलाजन के शॉट्स जो है वो बेसिकली बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, इसीलिए वो 2 आउंस के करीब ही आपको देते हैं और वो इंस्टेंट रिजल्ट्स देते हैं। मरीन कोलेजन होते हैं, बेसिकली फिश एक्सट्रैक्टेड होते हैं, इसलिए एक्सपेंसिव होते हैं। अच्छा, और उससे फायदा होता है? उससे फायदा होता है, बिल्कुल। उसके तो पाउडर्स भी मिल रहे हैं। उसके पाउडर्स होते हैं, लेकिन वो जो शॉट्स होते हैं ना, उसके लिए आपका इंटरनल सिस्टम बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। अदरवाइज आपकी अगर किडनी उसको फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगी तो फिर आपको किडनी फेलियर का खतरा होता है। तो इसलिए इट्स नॉट वेरी रिकमेंडेड। आप अगर रिकमेंडेशन आप किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर से पूछकर उसके लेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको सर्टेन टेस्ट कराना पड़ता है कि आपको पता हो कि मेरी बॉडी में कोलेजन इतना कम हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको रिकमेंडेशन ज़रूरी है। अदरवाइज नेचुरल जो कोलेजन होते हैं, बोन ब्रॉथ लीजिए आप, जैसे मैंने अभी बताया, खुबानी लें आप, 4 से 6 खुबानी अगर ले लेते हैं तो डेली बेसिस पे आपकी रेटिनॉल मिल जाती है आपको। अब रेटिनॉल क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए आपकी बोन में जो बेसिकली कोलेजन है वो आपकी फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन पे लेकर आती है, यानी बोन से खींच के आपकी फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन पे लेकर आएगी। इस तरह आपकी रिक्वायरमेंट कुछ चीज़ों की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती हैं। अब सिर्फ आपने 6 से 7 खुबानी खाना है, ठीक है। वन थिंग विच इज़ रिकमेंडेड, 30 साल के बाद आपको रेटिनॉल बैंकिंग या कोलेजन बैंकिंग करना ज़रूरी है। व्हाट इज़ दिस? आप अपनी डाइट में वो चीज़ें बढ़ाइए कि अगर आपको लगता है कि हमारी कोलेजन तेज़ी से कम हो रही है, आप बहुत स्ट्रेस में हैं, आपका काम ऐसा है, आपकी ज़्यादा हमें कैसे पता चलेगा कोलेजन कम हो रही है? आपकी क्या सिम्टम्स हैं उसके? आपकी स्किन ड्राई एंड डैमेज और डल रहेगी, आपकी फेस पे ग्लो नहीं होगा, आपको अपनी टांगों में दर्द महसूस होगा, बाल गिरने लग जाएंगे, बाल लाइफलेस हो जाएंगे। आप कहेंगे मैं तो इतना अच्छा शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ, कंडीशनर भी बहुत अच्छा, ड्रिप्स वगैरह आती है, yes, they are also very good, they are also very good। आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, इसमें चीजें जो कॉकटेल बनाते हैं विटामिन्स की, बिल्कुल, उससे बहुत उसकी रिकमेंडेशन दे कौन सी होती है? उसके लिए आपको बस LFT कराना जरूरी होता है कि आपके लिवर फंक्शन टेस्ट सही हो और किडनी फंक्शन टेस्ट, 2 चीज़ें आपकी जो है ये नेसेसरी होती हैं। और अगर आपको कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है, लास्ट 6 मंथ्स में जॉन्डिस नहीं हुआ है, आपको टाइफाइड नहीं हुआ है, तो आप वैसे भी लगा सकते हैं। क्या ग्लूटाथियोन की इंजेक्शन? ग्लूटाथायोन बेसिकली, ग्लूटाथायोन एक टाइप ऑफ अमाइनो एसिड है और वो आपकी लिवर में ऑलरेडी मौजूद होता है, लेकिन वो रेस्टिंग फेज में चला जाता है, सो रहा होता है। अब आपने उसको उठाना है। चौकीदार बेचते हैं उठ जाओ। नहीं, द थिंग इज दैट कि आपकी बॉडी, आपकी डाइट में ऐसी चीज़ें हों जो उसको जगा कर रखें, उसकी हर वक्त जो है मूवमेंट होती रहो। ब्लड में अगर मूवमेंट होगी आपकी स्किन ग्लो करेगी। ब्लड में अगर ग्लूटाथायोन आपके मुस्तकिल है तो 2 टाइप्स ऑफ मेलेनिन है, यानी बालों का मेलेनिन और स्किन का मेलेनिन। जो स्किन का मेलेनिन है उसको ग्लूटाथायोन कंट्रोल करता है। उस मेलेनिन काउंट को अगर आप कम करते हैं तो आपको अपना रंग साफ लगता है। उस मेलेनिन काउंट का अगर कम नहीं हो रहा है तो आपको अपना रंग डार्क लगता है। तो वो ग्लूटाथायोन अगर आपकी बॉडी में अच्छी मकदार में मौजूद है तो आपको अपनी स्किन साफ लगेगी, आपको अपने बालों में जान लगेगी। ग्लूटाथायोन बालों का रंग नहीं कम कर रहा, लेकिन बालों को जान दे रहा है, वहाँ पे केराटिन एब्जॉर्प्शन अच्छी करा रहा है। तो ये चीज़ें, ये 2 टर्म्स जो हैं आजकल तो जैसे मिक्स एंड मैच करते हैं, छाइयाँ खत्म जो है देर से होती हैं, बिल्कुल, कुछ ट्रीटमेंट यहाँ से ले लिए, बिल्कुल, खाना पीना कर लिया, बिल्कुल। और आपके पास आके क्या जो 2 ट्रीटमेंट्स इस वक्त अवेलेबल हैं वो है कार्बोक्सी, उसमें हम ब्लैक कलर का जेल लगाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जेल होता है और उसके ऊपर से लेज़र शुआएं दी जाती हैं। वो आपका बेसिकली टारगेटेड ट्रीटमेंट होता है, जहाँ यानी आपने सैलून का ट्रीटमेंट ले लिया, टक टक करके, बिल्कुल बिल्कुल। और एक पीको लेज़र होता है, पीको लेज़र भी सेम इसी टेक्नोलॉजी का होता है, लेकिन थोड़ा सा वो उसमें वेवलेंथ फर्क होती है, चुभती है पीको लेज़र, बिल्कुल, थोड़ी हल्की हल्की महसूस होती है।
सेम हम CO2 लेज़र भी कर सकते हैं कि बिल्कुल आपने देखा होगा कि ट्रीटमेंट्स हो गया, सब सही हो गई, लेकिन हल्का सा एक निशान रह जाता है, तो उसके लिए CO2 लेज़र बहुत अच्छा है। वो जब एक्सोसोम के साथ कराया जाता है तो जो है स्किन रीजनरेशन फास्ट होती है, वो हल्की सी लेयर भी निकल जाती है। तो ये कुछ PRP से भी आप बहुत अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं पिगमेंटेशन में, लेकिन बेस्ट कार्बोक्सी और पिको लेज़र होता है। सही है, ज़बरदस्त। अब मेरी प्रॉब्लम दाने, गर्मी आती है मुसीबत मेरे साथ ही, क्योंकि रोज़ मेकअप हो रहा है मेरे, और आम खा लिया मैंने, किसी के घर से पेटी गिफ्ट में आई, पड़ोसियों ने भेजा, मैंने कहा अच्छा चलो खा लेते हैं। अब मेरे साथ कच्ची लस्सी भी मंगाई, ये नहीं कैसा, मगर भाई पता नहीं आम लगता है मेरे लिए बना ही नहीं। ये इधर दाना निकला ऐसा जैसे नहीं चिन टेढ़ी हो गई मेरी उस दाने की वजह से, फिर ये इधर निकला, फिर ये इधर, पता नहीं क्या क्या किस किस से पूछ के खा रही हूँ कि दाने ख़त्म हो। लेकिन ये मसला है पिंपल्स का मसला, यहाँ से शुरू करते हैं। पिंपल्स का मसला हो क्या करें। एक मुझे याद है आपने दानों की कोई क्या कहते हैं हाइपोटेंसी देखी, हाई फ्रीक्वेंसी, वो क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी बेसिकली एक बड़ी कॉमन सी एक क्योंकि इंस्ट्रूमेंट आपने है। वो किया था मेरे तो बड़ा मुझे फायदा हुआ था। वो क्या करता है कि वो दोनों तरीके से काम करता है। हाँ। ड्राई स्किन को हाइड्रेट करेगा और ऑयली एक्नी स्किन को वो ड्राई करेगा। अच्छा। सो उसके ऊपर पहले ऑक्सीजन की एक क्रीम लगती है, ऑक्सीजन की क्रीम के बाद फिर उसको आप सर्कुलर मूवमेंट्स में करते हैं। अगर दाना हो तो उसको स्पार्किंग करते हैं ताकि दाने के जो अंदर बैक्टीरिया है वो मर खत्म जाए, हो जाए। हाँ। ताकि वो स्प्रेड ना हो। और क्योंकि मैं वही जब भी dry हो आपके पास जाता है। आती फेशियल कराने और मैं वो दाने होते थे तो मेरे दाने बैठ जाते थे। वो हमेशा ड्राई हो जाता है उसके साथ, और एक वो अच्छा है। फिर स्पॉट बस्टर्स आते हैं आजकल, जो कि आप दाना कहीं निकले और फौरन लगा दें तो वो ड्राई हो उससे जाता फर्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है, वो भी ड्राई हो जाता है। फिर उसके बाद उसमें बेंजोइल पेरोक्साइड होती है और साथ सल्फर होता है, मिक्सचर होता है। टी की वो जो टी ट्री बी जो है वो भी ऑयल कंट्रोल करता है और साथ एक्नी को बिठाता है। पता है कि एक्नी निकली कौन सी किस्म की है, ड्राई एक्नी है। अच्छा, कुछ स्किन्स ऐसी होती हैं जो क्लाइंट समझते हैं, लोग समझते हैं कि ये मेरी एक्नी निकल रही है, बट वो अंदर ही अंदर बन रहे होते हैं दाने, गोमड़े से ना। हाँ, अंदर ही अंदर स्किन में बनते हैं, ना वो निकलते हैं ना वो ख़त्म होते हैं। उसको कहते हैं कंजेस्टेड स्किन। उस कंजेशन को ख़त्म करने के लिए फिर आपको सैलिसिलिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है। वो क्या, और घरों में आप जो ये डिस्प्रीन और एस्प्रीन होती है वो घोल के वो लगा सकते हैं। वो पोर्स को मिनिमाइज़ भी करता है, डेड स्किन भी उतारता है और एक्नी को ड्राई भी करता है। सो वो बहुत अच्छा है एक्नी के लिए। दूसरा आप ट्रीटमेंट्स करा सकते हैं। ये नहीं मैं वो एक मिथ बनी हुई थी, सुबह उठो तो जो थूक होती है वो लगा लिया करो। अच्छा, नहीं, इस गान का तो गंदी मुझे है ना, नहीं ये तो पता, बात पता इसका नहीं। तो मुझे नहीं पता। मुझे याद है सब कहते थे वो जो ना सुबह उठकर जो लुआब है अपना वो आप दानों पे लगाएं। अगर इसको आप साइंटिफिकली देखें तो रात भर में आपका जो एसिड प्रोड्यूस होता है और वो आपका स्लाइवा में आया हुआ होता है, तो एसिडिक होगा थूक, वो आप लगाएंगे तो एनी एसिड कैन किल द बैक्टीरिया। तो पिंपल जो है वो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, इस वजह से अगर आप उसे लगाएंगे तो शायद वहाँ पे जो है वो एक्नी खत्म हो सकती है। ये लॉजिक हो सकती है साइंटिफिकली। साइंटिफिक। और कहते ये भी हैं कि ओवरनाइट आपकी स्किन जो है वो जब ऑयल प्रोड्यूस करती है जो एरियाज़ पे, अगर वही ऑयल आप पूरे मुंह पे लगा लें तो वो भी एक बहुत अच्छा जो है वो एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल होता है। इट डज़ वर्क टू सम पीपल टू सम एक्सटेंट।